हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 के खनिज संसाधन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब सामने सुबह शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो बॉक्साइट, यानी एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? चूना पत्थर, यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो बोलेगा चूना पत्थर है। नेक्स्ट चलते हैं। किस खनिजों को औद्योगिक की जननी कहा माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया या माना गया है? सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो लोहा को। लोहा को खनिज को, यानी लोहा जो खनिज है उसको उद्योगों की जननी माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 kg, 10 kg, 15 kg या 20 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 10 kg, यानी एक टन जो है मैग्नीज बनाने में और 10 kg, क्या बोला है? 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? धात्विक है। पाइराइट जो खनिज है वो क्या है? तो बोलेगा धात्विक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा या झारखंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है? तो कर्नाटक है, यानी कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? पटसन, चीनी, सीमेंट, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो सीमेंट, यानी सीमेंट उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्र का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्र का उत्पादन होता है? 60, 70, 80 या 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 80। बिहार झारखंड में देश का जो है 80% अभ्र का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइट है या चूना पत्थर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या हो रहा है? तो मैग्नीज, यानी मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन या लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो मैग्नीज। उड़ीसा जो है मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? तो ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट जो है क्या है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? तो अधात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150 या 200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 100। भारत में जो है लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तृतीय, यानी मैग्नीज उत्पादन में जो है भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 100 करोड़ टन और 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? 125 करोड़ टन, यानी देश में जो है तांबे का कुल भंडार जो है वो 125 करोड़ टन है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? इनमें कौन सा खनिज जो है उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? तांबा, क्रोमियम और टंगस्टन, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? टंगस्टन, यानी टंगस्टन जो खनिज है वो उच्च ताप पर भी नहीं गलता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? इनमें कौन एक लौह खनिज नहीं है? मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन या टीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? टीन। टीन जो है क्या है? लौह यानी खनिज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? गंधक, मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहे हैं? गंधक। गंधक खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? सीसा, लोहा, सोना या एल्युमिनियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु का उपयोग जो है वायुयान बनाने में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, लाइमोनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? एंथ्रासाइट, यानी इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? तो बोलेगा एंथ्रासाइट नहीं है। एंथ्रासाइट क्या है? तो यह एक कोयले का प्रकार है। अब पूछता है कि कोयले कितने प्रकार का होता है? तो बोलेगा 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट है जो क्या है? एक कोयले का प्रकार है, ये लौह अयस्क नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो रहा है? अभ्रक, यानी झारखंड का कोडरमा जो है अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में कौन है अकार्बनिक खनिज नहीं है? निम्नांकित में कौन जो है अकार्बनिक खनिज नहीं है? अभ्रक, ग्रेफाइट, यानी जिप्सम, कोयला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? कोयला। कोयला जो है कार्बनिक खनिज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? यानी उद्योगों की जननी जो किस खनिज को कहा जाता है? मैंने बता दी है किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बताइए? लोहा को, कि मैग्नीज को, कि अभ्रक को, या तांबा को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या? लोहा। लोहा को यानी खनिजों के उद्योगों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के लौह अयस्क उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के लौह अयस्क उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, तीसरा या आठवां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पांचवा है। कितना है? पांचवा है, यानी विश्व में लौह अयस्क उत्पादन देशों में भारत का स्थान जो है वो पांचवा है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली का यानी बिजली जो होता है उसके बल्ब के फिलामेंट बनाने के में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट या जस्ता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? टंगस्टन, यानी बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? लोहा, कोयला, अभ्रक या सोना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? अभ्रक। बंगाल रूबी जो है
अभ्रक खनिज की स्रोत कोटि है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? उड़ीसा। यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार जो है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैग्नीज, तांबा, टीन या लौह अयस्क? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या है? मैग्नीज। यानी मैग्नीज में यानी और मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ यानी POP और किससे बनाया जाता है? काइनानाइट, जिप्स, प्लैटिनियम और डोलोमाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? जिप्स में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP किससे बनाया जाता है? तो बोलेगा जिप्स से बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? बैलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट या लौह अयस्क? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। यानी बैलाडीला खान से जो है लौह अयस्क खनिज प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा जो है, काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लाइमोनाइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? भारत में यानी भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में? 75, 85, 75 सॉरी 95, 85, 75 और 65? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो 95। यानी भारत के कुल क्रोमियम का जो है 95% जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंगनीज उत्पादन यानी उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? मैंगनीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो पांचवा है। यानी मैंगनीज उत्पादन में जो है देशों में भारत का पांचवा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैंगनीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या हो रहा है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, सोना या कोयला या अभ्रक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो सोना। कोलार की खानें जो है सोना और मानी सोना खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं, और तांबा कहाँ से? तो खेतरी। बोलिएगा तांबा खेतरी और सोना और तो कोलार यानी कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? ग्रेफाइट, कोयला और अभ्रक और सोना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो सोना। निम्नांकित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो बोलेगा सोना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो लोहा। यानी लोहा खनिज में जो भारत है सुसंपन्न है। नेक्स्ट चलते हैं, गोवा के सनगुयम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के सनगुयम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा या मैंगनीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? मैंगनीज। यानी गोवा के सनगुयम में मैंगनीज खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित है? खनन करने की कितनी विधियां प्रचलित है? 1, 2, 3, 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 3। यानी खनन करने की जो विधियां कितना है? तो बोलिएगा 3 है। नेक्स्ट चलते हैं, रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? असम, मेघालय, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? मेघालय में रैट होल जो है खनन
और मेघालय राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कैलांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? अवसादी। यानी अवसादी चट्टान में जो है खनिजों का जवाब परतों में मिलता है। तो आज का क्वेश्चन इतना भी एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल का सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।